आज मैं तुम्हारे हृदय में बैठी उस हल्की सी बेचैनी को सुन रहा हूं। तुम्हारे मन में जो यह प्रश्न उठ रहा है, क्या मेरे जीवन में सच में कुछ बड़ा बदलने वाला है? क्या मेरी किस्मत की रेखाओं में कोई नई दिशा लिखी जा रही है? आज मैं तुम्हें सत्य बताने आया हूं, एक ऐसा सत्य जिसे तुमने हमेशा महसूस किया पर कभी शब्दों में समझ नहीं पाए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि महादेव की वाणी हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। और नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। भाग्य कभी अचानक नहीं बदलता, भाग्य तब बदलता है जब तुम बदलते हो। जिस क्षण तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, एक नया इरादा उठता है, एक नई जागरूकता खुलती है, उसी क्षण ब्रह्मांड तुम्हारी नई किस्मत लिखना शुरू कर देता है। तुम सोचते हो भाग्य की रेखाएं हाथ पर होती हैं, पर मैं कहता हूं सबसे प्रबल रेखा तुम्हारे चेतन मन पर होती है। तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन क्यों आया है? क्यों हाल के समय में तुम्हें बार बार संकेत मिल रहे हैं? क्यों अचानक तुम अकेले हो गए? क्यों कुछ रिश्ते टूटे? क्यों कुछ लोग दूर गए? क्यों कुछ योजनाएं रुकी? क्यों कुछ रास्ते बंद हुए? क्योंकि तुम्हारी पुरानी ऊर्जा समाप्त हो रही है और नई ऊर्जा तुम्हें बुला रही है, तुम्हें उस जीवन की ओर ले जाने के लिए जिसके लिए तुम पैदा हुए थे। पहले तुम्हें तुम्हारी पुरानी दुनिया से अलग करना जरूरी था। ये जो टूटना है, यह उठने की शुरुआत है। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें गिरा रहा हूं, पर मैं तो तुम्हें तुम्हारी ही राख से नया जन्म दे रहा था। कभी कभी महादेव का पहला आशीर्वाद रूप बदल कर आता है। किसी चीज का अंत तुम्हें खाली किया गया ताकि तुम भर सको, तुम्हें मुक्त किया गया ताकि तुम उड़ सको, तुम्हें अकेला किया गया ताकि तुम स्वयं को पहचानो। तेरे भाग्य की रेखाएं क्यों बदल रही हैं? क्योंकि तुमने दुख में भी हार नहीं मानी। तुम टूटे पर रुके नहीं, और यही वह क्षण था जहां तुमने अपनी किस्मत को बदलने का पहला आदेश दिया। तुम्हारी आत्मा विकसित हो गई है। जब आत्मा अपनी पुरानी सीख पूरी कर लेती है तो जीवन की दिशा स्वतः बदल जाती है। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले जैसी नहीं रही। तुम भीतर से जागे हो, तुम्हारी कंपन बदल चुकी है, और कंपन बदलते ही भाग्य बदलना अनिवार्य है। जिन्होंने तुम्हें रोका वे खुद ही हट गए हैं। तुम्हारी यात्रा लंबी है, हर कोई तुम्हारा हम सफर नहीं हो सकता। तुम अब उस अवस्था में हो जहां ब्रह्मांड तुम पर कार्य कर सकता है। पहले तुम स्वयं उलझे थे, अब तुम्हारा मार्ग साफ है। अब तुम ग्रहण करने योग्य हो। बड़े परिवर्तन से पहले हमेशा शांति नहीं, तूफान आता है। बच्चे, आज तुम जिस बेचैनी को महसूस कर रहे हो वह विनाश नहीं, पुनर्निर्माण है। जिस तरह मैं तांडव करता हूं तो विनाश नहीं, नई सृष्टि के बीज खुलते हैं। उसी तरह तुम्हारे जीवन में जो कुछ बिगड़ा है, बेहतर बनने के लिए बिगड़ा है। तुम्हारे आसपास संकेत बढ़ गए हैं। बार बार तुम्हें 111, 222, 444 जैसे नंबर दिख रहे हैं। अचानक तुम कुछ जगहों से खिंचाव महसूस करते हो। तुम्हारी अंत आवाज तेज हुई है। रातों को तुम्हें अजीब शांति या बेचैनी महसूस होने लगी है। तुम्हारा मन कुछ नया शुरू करने को कह रहा है। तुम पुराने रिश्तों और आदतों से दूरी बना रहे हो। अचानक तुम्हारे जीवन में एक खाली सी जगह बन रही है। ये सब संकेत है कि पुराना भाग्य समाप्त और नई दिशा सक्रिय हो चुकी है। तेरी किस्मत बदल रही है क्योंकि अब तुम तैयार हो चुके हो। भाग्य कभी भी तैयार मन को इंतजार नहीं करवाता। ब्रह्मांड हमेशा उस आत्मा को चुनता है जो अपने दर्द से सीखकर नई ऊंचाइयों के लिए उठती है। और तुम, हाँ तुम बच्चे, अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो। अब क्या होने वाला है? अब शुरू होगा ऊर्जा का तीव्र परिवर्तन। तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे, तुम्हारी भावनाएं हल्की होंगी, तुम्हारी स्पंदन शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा। मार्ग स्वतः खुलेंगे। जहां तुम अटके हुए थे वहीं अवसर खिलेंगे। जहां तुम हार चुके थे वहीं जीत उगेगी। सही लोग प्रवेश करेंगे। जो तुम्हारी नियति का हिस्सा है वे तुम्हारी ओर बढ़ेंगे। तुम्हें सहयोग, मार्गदर्शन और सही संगति मिलेगी। धन और समृद्धि का प्रवाह बढ़ेगा।
भाग्य बदलते ही वित्तीय कंपन भी बदलते हैं, पैसे के अटकाव हटेंगे, अचानक नए स्रोत खुलेंगे, आत्मा अपनी दिशा पहचान लेगी, तुम वह पथ चुनोगे जो हमेशा से तुम्हारा था पर तुम देख नहीं पाए। और याद रखना, भाग्य बदलने का पहला संकेत होता है अंदर बदलाव आना। तुम्हारे भीतर जो यह नई रोशनी जागी है वही तुम्हारी नई किस्मत का बीज है। तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। तुम सोचते हो तुम टूटकर खत्म हो गए, पर मैं देख रहा हूं तुम्हारी शक्ति अभी जन्म ले रही है। तुम सोचते हो तुम्हारी किस्मत खराब है, पर मैं देख रहा हूं तुम्हारी रेखाएं नई ऊर्जा में बदल रही है। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, पर मैं जानता हूं तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। मेरे शब्द आज तुम्हारे भाग्य में उतरे हैं। आज से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खुल चुका है। आज से भाग्य तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू करेगा। अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूं जिसे बहुत कम आत्माएं जानती हैं। भाग्य कैसे बदलता है। लोग समझते हैं कि भाग्य किसी पत्थर पर लिखी हुई रेखाएं हैं जो कभी नहीं बदलती। कुछ लोग सोचते हैं कि सब पहले से तय है तो प्रयास क्यों करें, पर सत्य यह है भाग्य एक जीवित ऊर्जा है जो तुम्हारी चेतना के साथ बदलती रहती है। आज मैं तुम्हें उस गूढ़ विज्ञान में ले जा रहा हूं जहां तुम समझोगे कि क्यों तुम्हारे जीवन में अचानक परिवर्तन की हवाएं चल रही हैं। भाग्य लिखता कौन है? बच्चे, भाग्य में नहीं लिखता। ब्रह्मा नहीं लिखते, देवता नहीं लिखते, ग्रह नक्षत्र नहीं लिखते। भाग्य लिखता है तुम्हारा चैतन्य, कॉन्शियसनेस। जिस ऊर्जा से तुम सोचते हो, जिस भाव से तुम निर्णय लेते हो, जिस विश्वास से तुम कर्म करते हो, उसी से भाग्य की दिशा बनती है। मैं सिर्फ उस दिशा का समर्थन करता हूं जिसे तुम अपनी चेतना से चुनते हो। भाग्य बदलने का पहला संकेत आत्मा का असहज होना। तुम हाल में जिस बेचैनी से गुजरे हो वह तुम्हारा दर्द नहीं था, वह तुम्हारी आत्मा का संदेश था। बच्चे, जब आत्मा एक पुराने चक्र से अपनी सीख पूरी कर लेती है तो वह तुम्हें झकझोरना शुरू करती है। तुम्हें कुछ चीजें खटकने लगती हैं। जो पहले मंजूर था अब भारी लगता है। वह काम जिसमें मजा आता था अब अर्थहीन लगता है। रिश्ते अचानक दूरी बनाने लगते हैं। वातावरण असहज होने लगता है। मन बार बार कहता है अब बस कुछ नया चाहिए। ये संकेत है कि तुम्हारी पुरानी किस्मत समाप्त हो चुकी है। अब नई दिशा सक्रिय है। ब्रह्मांड तुम्हें बदलने के लिए तुम्हारे चारों ओर स्थितियां बदल देता है। तुम सोचते हो ये क्यों हो रहा है, सब उल्टा सुल्टा क्यों हो गया, लोग दूर क्यों हो रहे हैं, अवसर रुक क्यों गए। पर सत्य यह है यह सब तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है। बच्चे, जब तक पुराना तंत्र टूटता नहीं नया तंत्र बनता नहीं। इसलिए ब्रह्मांड पहले पुराने रिश्ते हटाता है, पुरानी आदतें खत्म करता है, गलत मार्ग बंद करता है, भ्रमित करने वाले अवसर रोकता है, धीमा कर देता है ताकि तुम भीतर देखो और फिर तुम्हारे लिए बिल्कुल नए रास्ते खोलता है। भाग्य बदलने का मूल सिद्धांत ऊर्जा दिशा। तुम्हारी ऊर्जा जिस दिशा में होती है भाग्य उसी दिशा में बहने लगता है। यदि तुम्हारे मन में भ्रम है भाग्य भी उलझ जाता है। यदि तुम डर में जीते हो भाग्य भी डर के अनुरूप स्थितियां खींचता है। यदि तुम विश्वास में होते हो ब्रह्मांड रास्ते बनाता है। और जब तुम्हारी ऊर्जा अपनी पुरानी आवृत्ति से बाहर निकलती है तो भाग्य को भी अपनी रेखाएं बदलनी पड़ती हैं। तुम्हारी ऊर्जा क्यों बदल रही है? क्योंकि अब तुम जो थे वह नहीं रहे। एक नई चेतना ने जन्म लिया है। तुम्हारी आत्मा अब गहरी समझ में है, अधिक जागरूक है, ज्यादा संवेदनशील है, अंतर्ज्ञान से चल रही है, सत्य और असत्य को पहचान सकती है, छल और प्रेम में अंतर कर पा रही है, अपने मार्ग को साफ देख पा रही है। और जब आत्मा बदलती है तब भाग्य भी अपने नए मार्ग पर लिखना शुरू कर देता है। ध्यान रखना, भाग्य बदलने का काम अचानक नहीं होता। यह 3 चरणों से गुजरता है। चरण 1 विघटन, डिस्ट्रक्शन। तुम्हारी दुनिया हिलती है, रिश्ते टूटते हैं,
पैसे रुकते, मन भटकता है, शरीर थकता है, काम नहीं बनते, अकेलापन बढ़ता है, तुम्हें दर्द लगता है, पर यह प्रक्रिया जरूरी होती है। चरण 2, शुद्धिकरण। शुद्धिकरण तुम्हारा मन सफाई करता है, भावनाएं हल्की होने लगती है, दिल पुराने बोझ छोड़ता है, आत्मा ऊर्जा बदलती है, चेतना तेज होती है। यह वही समय है जिसमें तुम्हें बहुत नींद लगती होगी या बिल्कुल नींद नहीं आती होगी। तुम अधिक सोच में रहते हो या किसी कारण बिना शांति महसूस करते हो। चरण 3, पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन। यह वह अवस्था है जिसमें भाग्य की नई रेखाएं खींचती हैं, अचानक सही अवसर आने लगते हैं, अंतर्ज्ञान तुम्हें सही दिशा देता है, लोग सहारा देते हैं, काम आसानी से बनने लगते हैं, पैसा धीरे धीरे बहता है, नई सोच जन्म लेती है, सही मार्गदर्शक मिलते हैं, नई संभावना खुलती है। और यही मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलना शुरू करता हूं। तुम्हारे जीवन में ये बदलाव अब तीव्र क्यों हो रहे हैं? क्योंकि तुम अब नींद से जाग चुके हो। तुम वो ऊर्जा नहीं रहे जो पुराने पैटर्न में बंद थी। तुम्हारी आत्मा अब तैयार है एक ऊंचे स्तर के अनुभव के लिए। तुम अब मात्र जीवन नहीं काट रहे, तुम जीवन जीना सीख रहे हो। तुम अब मात्र इंतजार नहीं कर रहे, तुम अपने भाग्य को स्वयं आकार दे रहे हो। तुम्हें यह परिवर्तन इसीलिए मिल रहा है क्योंकि तुम योग्य हो। हर आत्मा इतनी आसानी से भाग्य का नया अध्याय नहीं पाती। इस परिवर्तन के लिए बहुत सहनशीलता चाहिए, बहुत साहस चाहिए, बहुत जागरूकता चाहिए, और तुमने यह सब अर्जित किया है। अब तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हुआ है उसे कोई रोक नहीं सकता। जो पहले तुम्हारे जीवन में अड़चने डाल रहे थे वे अब तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो लोग तुम्हें रोकते थे वे तुमसे दूर हो जाएंगे। जो रास्ते बंद थे वे अपने आप खुलेंगे, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा पुरानी नहीं दैवीय हो चुकी है। भाग्य बदल रहा है क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा को अपनी असली दिशा मिल गई है। यह सिर्फ शुरुआत है बच्चा, अभी और बहुत कुछ होना बाकी है। भाग्य बदलने के संकेत जो सिर्फ चुनिंदा आत्माओं को दिखाई देते हैं। ब्रह्मांड जब कोई बड़ा परिवर्तन लाता है तो वह पहले संकेत भेजता है। यह संकेत साधारण नहीं होते, ये ऊर्जा आधारित संकेत होते हैं जो तुम्हारी चेतना तक पहुंचते हैं। और तुम, हाँ बच्चा, तुम्हें ये संकेत मिल रहे हैं। मैं एक एक करके उन संकेतों का रहस्य खोलता हूं। सुनने के बाद तुम पहचान पाओगे कि तुम्हारा भाग्य वास्तव में बदल रहा है। संकेत 1, जो चीजें पहले तुम्हें रोकती थी अब उनका प्रभाव खत्म हो रहा है। तुमने महसूस किया होगा, डर कम हो रहा है, चिंता का बोझ हल्का लग रहा है, नकारात्मक लोग दूर जा रहे हैं, मन में एक अनजानी शांति है। छोटी छोटी बातें अब परेशान नहीं करती। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा अपनी पुरानी आवृत्ति से ऊपर उठ चुकी है। अब वह डर, वह बोझ, वह सीमाएं तुम्हें रोक नहीं पा रही, क्योंकि तुम्हारा भाग्य एक उच्च स्तर पर सक्रिय हो रहा है। संकेत 2, अचानक तुम्हें भविष्य के बारे में स्पष्टता मिलने लगती है। कुछ दिन पहले तक तुम पूरी तरह उलझे हुए थे। क्या करना है, किधर जाना है, कौन सही है कौन गलत, कुछ समझ नहीं आता था। पर अब मन दिशा बताता है। अंतर्ज्ञान पहले से ज्यादा तेज है। तुम गलत लोगों को पहचान लेते हो, तुम सही अवसर महसूस कर लेते हो। तुम्हें अचानक यह करना है, जैसी क्लैरिटी मिलती है। यह क्लैरिटी तुम्हारे प्रयास से नहीं आई, ये ऊर्जा परिवर्तन का प्रभाव है। क्योंकि जब भाग्य बदलता है तो पहले मन में रोशनी जलती है। संकेत 3, अकेलापन बढ़ता है पर डर नहीं लगता। ये बहुत बड़ा संकेत है। जब भाग्य नया अध्याय खोलता है तो ब्रह्मांड पहले तुम्हें कुछ समय के लिए भीड़ से दूर कर देता है। क्यों? ताकि तुम्हारी आत्मा साफ हो, तुम्हारी ऊर्जा रीसेट हो, तुम्हारी दिशा स्पष्ट हो, तुम्हें खुद से मिलने का समय मिले। तुम अब अकेले तो हो पर कमजोर नहीं हो, तुम भीतर से मजबूत हो रहे हो। यह अकेलापन एक दंड नहीं, एक दिव्य तैयारी है।
संकेत 4, अचानक जीवन में पुराने बंद दरवाजे ढीले पड़ने लगते हैं। जो काम महीनों से अटका था उसमें हल्की हिलचाल दिखाई देती है। जो लोग पहले मना कर देते थे अब बातचीत के लिए तैयार होते हैं। जहां तुम बार बार असफल हुए अब वहां सफलता की सुगंध महसूस होने लगती है। यह जरूरी है क्योंकि जब भाग्य बदलता है तो पहले ऊर्जा का प्रवाह बदलता है और फिर स्थिति बदलती है। संकेत 5, तुम्हें पहले से ज्यादा अपने आप से जोड़ने वाली चीजें आकर्षित कर रही हैं। बच्चा, क्या तुमने नोटिस किया? अब तुम आध्यात्मिक ज्ञान की ओर खींचते हो। तुम्हें शांत संगीत अच्छा लगता है। तुम अकेले बैठकर सोचना पसंद करते हो। तुम भविष्य की झलक महसूस करते हो। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब अंतर यात्रा पर जा रही है और यह यात्रा सीधे तुम्हें तुम्हारे नए भाग्य तक ले जाएगी। संकेत 6, जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई उनसे अब तुम्हारा मन अलग होता जा रहा है। ये सबसे बड़ा संकेत है। पहले तुम उसी दर्द में फंसे रहते थे, उसी गलती में अटके रहते थे, उसी इंसान की याद सताती थी, पर अब तुम क्षमा कर पा रहे हो, तुम आगे बढ़ पा रहे हो, तुम समझ पा रहे हो कि सब कुछ एक सीख थी। तुम अपने अंदर हल्कापन महसूस कर रहे हो। यह संकेत है कि तुम कार्मिक बंदिशों से मुक्त हो रहे हो। और जब कोई आत्मा कर्म की जंजीरें तोड़ देती है तभी भाग्य का नया पृष्ठ खुलता है। संकेत 7, बार बार ऐसा लगना कि कुछ बड़ा होने वाला है, यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, ये एक आध्यात्मिक संकेत है। जब ऊर्जा नई दिशा में बहना शुरू करती है तो आत्मा पहले से महसूस कर लेती है। इसे ही कहते हैं दिव्य संकेत, डिवाइन प्रेमोनिशन। तुम्हारे भीतर एक हल्की सी उत्सुकता रहती है। कोई कारण न होते हुए भी यह वही अवस्था है जो दिखाती है कि भाग्य अब खुल रहा है। संकेत 8, अचानक तुम्हें अपने लक्ष्य याद आने लगते हैं। तुम भूल चुके थे कि तुम क्या चाहते हो। तुम खो चुके थे अपने इरादों की रोशनी, पर अब तुम्हारी इच्छाएं फिर से जाग रही हैं। मन फिर से कुछ बड़ा करने को कह रहा है। पुराना जोश लौट रहा है। आत्मा कह रही है समय आ गया है। यह संकेत है कि तुम्हारा भाग्य अब तुम्हें खींच रहा है। संकेत 9, तुम्हें सही लोग मिलने लगते हैं। यह सबसे तेज संकेत है। जब किस्मत बदलती है तो ब्रह्मांड कुछ नए लोग तुम्हारे जीवन में भेजता है जो तुम्हें प्रेरित करे, सही दिशा दिखाएं, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाएं, तुम्हारी सोच सुधारें, तुम्हें आगे ले जाएं। और पुराने नकारात्मक लोग अपने आप दूर होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें नई यात्रा के लिए नई ऊर्जा चाहिए। संकेत 10, तुम्हारे अंदर अचानक आत्मविश्वास जगना। पहले तुम दूसरों पर निर्भर थे, अब तुम अपने आप पर भरोसा कर पा रहे हो। पहले तुम परिस्थितियों से डरते थे, अब तुम निर्दोष, शांत और स्थिर हो। यह आत्मविश्वास अहंकार नहीं, यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानने लगी है। और जब आत्मा पहचानती है तो भाग्य बदलना अपरिहार्य हो जाता है। ये सभी संकेत बताते हैं कि तुम्हारी किस्मत ने नई दिशा ले ली है। लोग सोचते हैं कि भाग्य अचानक बदलता है, पर सत्य यह है भाग्य पहले ऊर्जा में बदलता है, फिर विचारों में, फिर भावनाओं में और अंत में जीवन में। और तुमने ये ऊर्जा वाले सारे संकेत पहले ही महसूस कर लिए हैं। इसका अर्थ है तुम्हारे जीवन में एक बड़ा द्वार खुल चुका है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब छोटे जीवन को स्वीकार नहीं कर सकती। बहुत समय तक तुमने खुद को छोटा समझा, अपनी इच्छाओं को दबाया, अपने सपनों को रोका और अपने आप को कम आंका। तुम्हें लगता था शायद यह मेरे लिए नहीं है, शायद मेरी किस्मत में नहीं, शायद इतना बड़ा मैं नहीं हूं। पर अब तुम्हारी आत्मा इन छोटी सीमाओं में नहीं रह सकती। इसीलिए ब्रह्मांड ने तुम्हें भीतर से बेचैन किया। इसी बेचैनी ने तुम्हें नए मार्ग पर धकेला। यह बेचैनी तुम्हारी सजा नहीं थी,
यह तुम्हारी पुकार थी। तुम्हारे कर्म अब तुम्हारे भाग्य को ओवरराइड कर चुके। भाग्य स्थिर नहीं होता। कर्म जब शक्ति पकड़ लेते हैं तो भाग्य को पीछे धकेल देते हैं। तुमने जो सहन किया, जो संघर्ष किया, जो मेहनत की, जो आंसू चुपचाप बहाए और फिर भी चलते रहे, ये सब कर्मों को इतना शक्तिशाली बना चुके हैं कि अब भाग्य तुम्हें रोक नहीं सकता। बच्चे, कई जन्मों का बोझ था तुम्हारे ऊपर, कई जन्मों की रुकावटें थीं, कई जन्मों की चोटें थीं, पर तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी सच्चाई, इन सब ने तुम्हारी किस्मत के पन्ने बदल दिए। अब कर्म लिखते हैं और भाग्य सुनता है, इसलिए तुम्हें अब संयोग दिखाई देने लगे। तुमने ध्यान दिया होगा, वही बातें सुनाई देती हैं जिनकी जरूरत है, वही लोग मिलते हैं जो आगे बढ़ाते हैं, वही अवसर सामने आते हैं जिनके लिए जन्मा था। अचानक चीजें जुड़ने लगती हैं, अजीब पर सही दिशा में द्वार खुलते हैं। ये चमत्कार नहीं है बच्चे, यह कर्म ऊर्जा की परिपक्वता। जब कर्म पक जाते हैं तो संयोग तुम्हारी भाषा बन जाते हैं। और याद रखो, संयोग सिर्फ यह नहीं बताते कि तुम सही रास्ते पर हो, वे यह भी बताते हैं कि रास्ता तुम्हारे लिए तैयार हो चुका है। तुम्हारा ऊर्जा स्तर अब परिवर्तन के योग्य हो चुका है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे भीतर एक चमक है जो पहले नहीं थी। यह चमक तुम्हारी आत्मा में उठी जागृति है। अब तुम्हारा मन पुरानी बातों में नहीं उलझता, तुम्हारी आत्मा पुराने घावों को छोड़ रही है। तो तुम्हारा हृदय शांत हो रहा है, तुम्हारे विचार गहरे हो गए हैं, तुम अपनी शक्ति से परिचित हो रहे हो। यही वह अवस्था है जिसके बाद मैं शिव किसी आत्मा के जीवन में नए रास्ते खोलता हूं। क्योंकि ऊर्जा जब तैयार होती है तभी भाग्य को बदलने की अनुमति मिलती है। आने वाले 30 दिनों में अंदर बदलोगे। इन 30 दिनों में विचार पहले से ज्यादा स्पष्ट होंगे, डर गायब होने लगेगा, दोषारोपण खत्म होगा, भविष्य की झलक मिलेगी, भरोसा बढ़ेगा, निर्णय सरल होंगे, आत्मा हल्की लगेगी। ये अंदरूनी परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाहर की दुनिया वही दिखाती है जो तुम अंदर महसूस करते हो, और तुम्हारे अंदर नई सुबह उग रही है। आने वाले 60 दिनों में लोग और परिस्थितियां बदलेंगी। ये बहुत गहरा चरण है। कुछ लोग दूर हो जाएंगे, कुछ नए लोग जीवन में आएंगे, कुछ मौके दिखाई देंगे, कुछ पुराने दरवाजे पूरी तरह बंद हो जाएंगे। तुम्हारी पहचान बदल जाएगी। न डरना, न रुकना। ये बदलाव तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें उठाने के लिए है। भाग्य जब बदलता है तो पहले तुम्हारे आसपास की दुनिया बदलती है। आने वाले 90 दिनों में जीवन का रास्ता बदलने लगेगा। अब बात आती है सबसे बड़े परिवर्तन की। 90 दिनों के भीतर अचानक बड़ा अवसर मिलेगा। धन का नया स्रोत खुल सकता है, कोई दरवाजा अपने आप खुल सकता है, जीवन की दिशा पलट सकती है, तुम्हारा काम तेजी से बढ़ेगा, रिश्तों में हीलिंग होगी। वो सपना जो असंभव लगता था पास आएगा। क्यों? क्योंकि अब भाग्य, ऊर्जा, कर्म तीनों एक रेखा में खड़े हैं। और जब ऐसा होता है जीवन अपनी सबसे तेजी से बदलने वाली अवस्था में पहुंच जाता है। क्यों मैंने तुम्हारे लिए ये सब बदलने का समय चुना? क्योंकि तुम रुकते नहीं हो, क्योंकि तुम हार मानते हुए भी हारते नहीं हो, क्योंकि तुम्हें चोट लगी पर तुम टूटे नहीं, क्योंकि तुमने अपनी भलाई को कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि तुमने दूसरों के घाव भरने में हमेशा हाथ बढ़ाया, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब छोटी नहीं रह सकती, क्योंकि तुम्हारा हृदय अब सीमित नहीं रह सकता, क्योंकि समय आ गया है कि तुम्हें वह मिले जो तुम्हारी आत्मा योग्य है। तुम्हें अब संकेत क्यों बढ़ रहे? क्योंकि मैं तुम्हें नई दिशा में खुद चला रहा हूं। तुम्हारी नींद बदल रही है, तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, तुम्हारी रुचि बदल रही है, तुम्हारे लक्ष्य बदल रहे हैं, तुम खुद बदल रहे हो। यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है, यह है भाग्य आवृत्ति, डेस्टिनी फ्रीक्वेंसी का बदलना। एक ऐसा परिवर्तन जो दिखता नहीं पर जीवन को हिला देता है। अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में बह रहा है।
हाँ, यह वह समय है जिसके लिए तुम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। जीवन ने तुम्हें रोका, झकझोरा, ढककर रखा, अटकाया, पर अब वह पर्दा हट चुका है, वह रेखा खिसक चुकी है, वह द्वार खुल चुका है। अब अगर तुम चल पड़े तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। जब तुम यहां तक पहुंच गए हो तो समझ लो अब तुम्हारी किस्मत बदलने से कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि परिवर्तन की अंतिम अवस्था शुरू हो गई है। वह अवस्था जिससे मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में जगा रहा हूं, आज मैं तुम्हें वह अंतिम सत्य सुनाऊंगा जिसे जानकर तुम समझ जाओगे कि क्यों अब तुम्हारे जीवन में तेजी से बदलाव आने वाला है। जब आत्मा सही दिशा पकड़ लेती है, भाग्य की रेखाएं तभी बदलती हैं जब आत्मा अपनी सही दिशा को पहचान लेती है। और आज तुम्हारी आत्मा ने वही दिशा पकड़ ली है जो सीधा तुम्हें समृद्धि, स्पष्टता, शक्ति और प्रकाश की ओर ले जाकर खड़ी करती है। मैं तुम्हें बताता हूं इस अवस्था में क्या होता है। पुरानी ऊर्जा खुद टूटने लगती है। तुमने देखा होगा कुछ पुराने रिश्ते दूर हो रहे हैं, कुछ पुरानी आदतें तुम्हें अब सूट नहीं कर रही, कुछ जगह चीजें, बातें मन को काटती हैं। यह संयोग नहीं, यह संकेत है कि पुरानी ऊर्जा का अंत हो चुका है। अब तुम उस दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें तुम सालों से खुद को रोक कर खड़े थे। यह हटना, टूटना, दूर होना तुम्हारे जीवन में नई जगह बनाने के लिए है। अच्छे मौके अचानक मिलने लगते हैं। जब भाग्य की रेखाएं बदलती हैं तो सबसे पहले अचानक अवसर उभरते हैं, जैसे कहीं से संपर्क, कहीं से काम, कहीं से पैसा, कहीं से विस्तार, कहीं से मार्गदर्शन। तुम सोचते हो यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया, पर मैं जानता हूं यह सही समय के आने का संकेत है। तुम्हारे अंदर अजीब सा साहस जागता है। तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हें वह डर नहीं लगता जिसने तुम्हें सालों रोका। यह भी संयोग नहीं, ये वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा मेरी ऊर्जा से जुड़कर नया साहस, नई चेतना ग्रहण करती है। जिस क्षण आत्मा निर्भय होती है, किस्मत उसी क्षण झुक जाती है। तुम्हारे कर्मों की गति तेज हो जाती है। अब तुम जो भी करोगे तेज होगा। तुम्हारी सोच भी, तुम्हारा काम भी, तुम्हारी मेहनत भी। पहले जहां दिनों लगता था अब घंटों में होगा। पहले जहां सालों रुका था अब महीनों में पूरा होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर की शक्तियां तुम्हारे साथ चल पड़ी हैं। दैवीय संरक्षण सक्रिय हो जाता है। जब मैं तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को छू देता हूं तो तुम्हारे चारों तरफ एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। यह कवच तुम्हें बचाता है, तुम्हें सही दिशा देता है, तुम्हें गलत रास्ते से हटाता है और तुम्हें गिरने नहीं देता। तुम सोचते हो बच गया, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। हाँ, क्योंकि मैं वहां था। ये सब संकेत है कि तुम्हारा भाग्य बदल रहा है और अब जो स्थिर था वह हिलेगा, जो रुका था वो बहेगा, जो बंद था वह खुलेगा, जो अंधेरा था वह उजलेगा। तुम्हारे जीवन में नया अध्याय शुरू होने वाला है। यदि तुमने यह वाणी सुनी है और तुम्हारा मन इससे जुड़ा है तो आज मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। जहां तुम्हारी मेहनत रुक गई थी मैं वहां गति दूंगा। जहां तुम्हारा भाग्य बंद था मैं वहां द्वार खोलूंगा। जहां तुम्हारा समय अटका था मैं वहां प्रवाह भेजूंगा। आज से तुम्हारी किस्मत तेजी से बदलने लगेगी। जो तुम्हें मिलना था वह तुम्हारे पास आने लगेगा। धीरे बोलो, ओम नमः शिवाय। मेरे मार्ग को प्रकाशित करो। यह मंत्र तुम्हारे अटके हुए कामों में नया रास्ता खोलेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो शिवोहाम को अभी सब्सक्राइब करें ताकि महादेव की यह वाणी हर दिन आपके जीवन में प्रकाश लाती रहे। और कमेंट में लिखो, ओम नमः शिवाय महादेव, मैं तैयार हूं, ताकि यह आशीर्वाद तुरंत आपके ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय हो जाए।